वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, स्वयं का अर्थ व विकास। जिन्होंने पहले टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आपको यहाँ पर हेल्पफुल टॉपिक्स मिलेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी शोर शराबे के। तो क्वेश्चन है कि स्वयं के अर्थ व विकास से क्या तात्पर्य है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। स्वयं का अर्थ यह नहीं है जो जन्म से व्यक्ति में विद्यमान होता है, अपितु जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उसके स्वयं का भी निर्माण तथा विकास होता जाता है। इसका अर्थ है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग और भिन्न है। अपने बारे में कोई जानकारी अथवा समझ की पहचान नहीं होती है। स्वयं के अर्थ से मतलब यहाँ पे ये है कि अपने आप को जानना कि हम कैसे हैं और क्या हैं। और विकास का मतलब फिर हम कैसे कैसे हमारे अंदर चीज़ें जो हैं डेवलप होती हैं, हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी भी तरह के किसी भी चीज़ का आभास नहीं होता है। इवन उसको एक नाम जो दे दिया जाता है बच्चा वही नाम जानता है। फिर बच्चे को आप अगर उस नाम से बुलाते हैं तो फिर बच्चा जानेगा कि हाँ ये मुझे बुला रहे हैं। अदरवाइज़ बच्चा कुछ भी नहीं जानता है जब जन्म लेता है, और ना ही उसे ये पता होता है कि मैं मनुष्य हूँ या कौन हूँ। वो जब शब्दों को सुनता है, भाषाओं को जानता है आसपास अपने मम्मी पापा से, तभी वो जान पाता है कि ये भाषा है या इस चीज़ को ये बोलते हैं या मैं इंसान हूँ, मेरा नाम ये है। वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि टाइम से बच्चा धीरे धीरे जानता है सब कुछ और अपना विकास करता है। तो जो स्वयं की परिभाषाएं हैं कुछ वैज्ञानिकों ने दी हैं, तो देखते हैं। तो फ्रेंच फील्ड के अनुसार व्यक्ति जिस रूप से अपने आप को दिखता है वही उसका ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे अपने आप को जानते हैं, जैसे हम अपने आप को मान लेते हैं, वही हमारा ज्ञान है। तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक कहा उन्होंने। किम्बाल के अनुसार आत्म की जानकारी इस प्रकार कर सकती है। आत्मा के रूप में वह जैसा है, अंतरक्रिया के संदर्भ में भी वह अपने आप को जानकारी देता है। उनका कहना यह है कि किम्बाल का कि हम अपनी अंतरात्मा से जैसा सोचते हैं अपने आप को, हम एज इट इज़ ऐसे ही होते हैं। जेम्स ने कहा कि आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा अहम के अर्थ में किया जाता है। यह वह एजेंट है जो स्वयं की पहचान के स्वामित्व के संबंध में चेतन रहता है। जेम्स ने कहा है कि अगर हम स्वयं की पहचान, स्वयं का स्वामित्व बनाने के लिए हम एक आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ये चीज़ हैं, या हम अपने मन में सोच ले रहे हैं कि हम ये हैं, तो उस चीज़ का निरंतर ध्यान करते रहना, उसका चेतन करते रहना, वो है हम स्वयं की जानकारी या स्वयं को जानना कि हम ये हम हैं। आइजक और साथियों ने बताया, अनुभवात्मक अनुसंधान में आत्मा का अर्थ मूल रूप से उन प्रत्ययीकरण से है जो विषयी अपने ही संबंध में रहता है। आइजक ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप में ही जुड़ा रहता है, वो अपनी चीज़ों को ही जानता है, सीखता है और अपनी चीज़ों को ही मानता है कि जो मैं मान रहा हूँ यही चीज़ें सब में होंगी और यही चीज़ें सब हैं और यही वो है जो मतलब वो जो जैसे कि कोई बच्चा समझ रहा है कि मैं अच्छा हूँ, तो वो सामने वाले को भी वही समझता है कि मैं भी अच्छा हूँ। तो वो अपने तरीके से ही सोचता है, तो वो भी एक स्वयं का सोचना है। आत्मविकास बस नई चीज़ों को सीखने तथा नए कौशल बनाने की प्रक्रिया है। कौशल जो हमें सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में तथा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि आत्मविकास यानी कि अगर बगल वाला बच्चा पढ़ रहा है और हम नहीं पढ़ते हैं तो हम उसको देख के पढ़ रहे हैं, तो हम अपना विकास कर रहे हैं, स्वयं का विकास कर रहे हैं और उससे नई चीज़ें सीख रहे हैं। कौशल यानी उससे नए गुणों को सीख रहे हैं। जब हम पढ़ाई करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हम बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ बन जाएंगे। जब हम आत्म विकास पर काम करते हैं तो हम सामाजिक, भावात्मक और व्यावहारिक कौशल में अच्छे हो जाते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है ताकि हम जो करने के लिए तैयार हैं उसे पूरा कर सकें। इसलिए यह आसान है और हमें अधिक सफलता मिलती है। बिल्कुल, जब हम चीज़ों को सीखने लग जाते हैं तो फिर हम सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और व्यावहारिक तौर पर तीनों चीज़ों में हम कुशल हो जाते हैं। मतलब हमारा व्यवहार भी अच्छा हो जाता है लोगों के प्रति, मैनर आ जाता है,
लोगों से कैसे बात करनी है, किस किस चीज़ पे बात करनी है, किस मुद्दे पे बात करनी है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप आ जाती हैं शिक्षा के द्वारा। उसके बाद हम एक जागरूक समाज भी बना लेते हैं जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और सबकी भावनाओं को समझने लगते हैं कि सामने वाले के साथ ही ये होना चाहिए और इसकी भावना ये है तो इसको ये करना चाहिए, और हम सामने वाले को भी प्रेरित करते हैं कि आप भी ऐसा करें और आप भी सफल बने, आप अपना आत्म विकास करें। कुछ त्वरित व्यक्तिगत विकास स्वस्थ युक्तियाँ। विकास की मानसिकता विकसित करें। यदि हमारे आसपास निश्चित मानसिकता है तो हम चुनौतियों से दूर भाग सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों को सामने शर्मिंदा या अपमानित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यह समस्याग्रस्त हो सकता है। बिल्कुल हाँ, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो अगर हम उससे ज़्यादा देर तक बातें करते हैं तो फिर वो हमें ही उल्टा शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि वो तो हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है, वो हमारे वर्ड्स की वैल्यू को नहीं जानता है, क्योंकि उसने आत्म विकास नहीं किया है। यानी कि उसने किसी भी चीज़ को सीखने या किसी चीज़ को किसी भी तरह से अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास ही नहीं किया है उसने। बस उसे जो लगता है उसका जिस तरह के माहौल में उसका विकास हुआ है, पालन पोषण हुआ है, उसी चीज़ को वो अपनी दुनिया मानता है। फिर वो अच्छे और बुरे चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो फिर ये वहाँ पे आप थोड़ा सा शर्मिंदगी फील करने लगते हैं, आप वहाँ पे ग्रस्त हो जाते हैं। एक उद्यमी की तरह सोचने की अपनी क्षमता विकसित करें। बिल्कुल, अगर आप आर्थिक रूप से उच्च होना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन का दिमाग जो है वो थोड़ा अलग लेवल का होता है। वो मिडिल क्लास या अपर क्लासेस से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हाई होता है। वो यही सोचता है कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं इसके 10 करोड़ कैसे करूं। 24 घंटे उसके दिमाग में बस यही चलता है। तो अगर हम एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा श्रेष्ठ व्यक्तित्व, अच्छा विकास करना चाहते हैं तो हमें एक उद्यमी की तरह सोचना चाहिए। एक उद्यमी की तरह सोचना सीखने से हर कोई लाभान्वित हो सकता है, भले ही हमारा अपना व्यवसाय हो या नहीं। क्यों? क्योंकि उद्यमियों को नवोन्मेषी होना चाहिए, सभी संभावित परिणामों के लिए योजना बनाने में अच्छा होना चाहिए और दूसरों को अपनी दृष्टि या सपने में खरीदने के लिए प्रेरित करने में कुशल होना चाहिए। वे सभी प्रकार की स्थितियों में अनुकूलनीय और संपन्न होने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल भी, अगर जो बिजनेसमैन होता है अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो अपना होश फिर भी नहीं खोते हैं, और अगर उन्हें लॉस हो जाता है तो फिर भी वो अपना जो उनका अनुकूल है, जो उनका स्वभाव है, वो उसे घबराते नहीं हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। वो स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं और परिस्थिति से कैसे निकला जाए, समस्या को कैसे हल किया जाए, मतलब प्रॉब्लम को वो सल्यूशन ढूंढते हैं, ना कि वो किसी को ब्लेम करते हैं। तो एक उद्यमी की तरह सोच के हम अपना विकास कर सकते हैं, अपनी मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं। अपने आप को शांत करें और तनाव मुक्त रहें। तनाव का उच्च स्तर न केवल हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बुरा है, बल्कि यह हमारे आत्म विकास लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने से भी रोकता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, बस हमारे दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हम अपना 100% जो है फोकस उस चीज़ पे नहीं कर पाते हैं और यहीं से फिर हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारा जो लाइफ है, जो गोल है या फिर सिर्फ जीना है, तो वो चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं होता है, हम छोटी सी चीज़ों के लिए हड़बड़ा जाते हैं। तो अगर आत्म विकास करना है, स्वयं के बारे में जानना है या स्वयं को एक सुखी, जिसको कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाह रहे हैं तो हमें शांत रहना चाहिए, शांत मन को शांत रखना चाहिए। यानी कि प्रकृति से जुड़ जाएं, योग करें, मेडिटेशन करें, तो आप शांत हो जाएंगे और टेंशन से दूर रहेंगे और किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में खुद का ध्यान जो है खोएंगे नहीं, अनुकूल रहेंगे। 4th, अपनी सफलता का प्रतिबिंब विकसित करें।
जीवन कभी कभी कठिन होता है, हम सभी उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, लेकिन हम सभी इन उतार चढ़ाव पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देते। कुछ लोग कठिन समय को दुख पर हावी होने देते हैं। यदि आप थोड़ा सा भी सकारात्मक हो सके तो बुरा समय इतना निराशाजनक नहीं लगेगा। बिल्कुल, हमें जो है ऑलवेज पॉजिटिविटी के साथ ही रहना चाहिए। जहाँ पर हमको लगे कि अब यहाँ पे निगेटिविटी हो रही है या मैं निगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब लेनी चाहिए, पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए, बुक्स रीड करनी चाहिए और अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए और लोगों को सुनना चाहिए। सुनने के अलावा हमें अपने प्रस्ताव भी रखने चाहिए, बट ज़्यादातर पहले आप सुनने की आदत डालें, क्योंकि कान दो हैं और मुंह एक है, यानी कि सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो किसी भी कार्य को लेके या किसी भी काम को या शिक्षा को या व्यवसाय को लेके या समाज में हो रही जो भी परिस्थितियों को लेके हमें पहले सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उसके बाद हमें नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले माइंड में सकारात्मकता को ही प्रधानता दें, प्रायोरिटी जो है पॉजिटिविटी को ही दें। अपने मन को, अपने व्यक्तित्व को इतना सरल और सकारात्मक बनाएं, शांत बनाएं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बुरे समय में, दुख के समय में आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आए, ना कि नकारात्मक। 5, अपने फ़ोन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करें। बिल्कुल भी आजकल अगर आज की जनरेशन को देखा जाए तो ज़्यादा वक्त जो है फ़ोन में ही गुजरता है या वीडियो गेम में या लैपटॉप में। तो टेक्नोलॉजी का जो डेवलप की गई थी कि शिक्षा के लिए तथा दूरसंचार के लिए की गई थी, आज उसका प्रयोग जो है सोशल मीडिया पे होने लगा है। तो सोशल मीडिया ने इतना अट्रैक्ट कर लिया है यंगर्स को, इवन चिल्ड्रंस को और ओल्ड एज्ड को भी इतना अपनी तरफ उसने आकर्षित कर लिया है कि लोग उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और उसकी उन्हें लत लगी पड़ी है और वो एक तरह से ग्रस्त हो चुकी हैं, यानी कि बीमार हो चुकी हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हटिए, मतलब अपने फ़ोन के साथ एक सकारात्मक संबंध बनाएं। ऐसा ना हो कि अगर आपके पास एक दिन के लिए फ़ोन ना हो तो आप बिल्कुल लेज़ी फील करें या बीमार सा फील करें, आप एक्टिव ना दिखें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर।